हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। क्लियर? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स। क्लियर? यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं, और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि और वर्ड्स जो हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उनको आप जो है अपनी कॉपी में लिखें। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू हमने यहाँ बताया है डिफरेंट एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो ये सारे क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। डेफिनेशन आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगी और लर्न भी कर ली होगी आपने कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। और क्या क्या बताते हैं हमें? उसकी क्वालिटी, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, साइज बताते हैं, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कंटेंट, सारे जो हैं वर्ड्स। और हमने जो है डिफरेंट टाइप के हमने पढ़े भी थे। एडजेक्टिव्स होते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लियर, और इंट्रोगेटिव। डिफरेंट टाइप्स के हमने पढ़े थे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये हमने 2-3 बारी रिवाइज करा है। क्वालिटेटिव, तो जहां पे हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, क्लेवर है, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है या अगली है, या आपके पास पेन है तो रेड पेन है, विच कलर का पेन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। अगर हमें क्वांटिटी के बारे में पता चलता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सम, फ्यू, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, ये सारे क्या है? हमारे क्वांटिटेटिव। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, नाउन या प्रोनाउन की। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? रेफर टू मेंबर्स और ग्रुप ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल। हम बात तो पूरे ग्रुप की करते हैं, पर इंडिविजुअल से हम जो है सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बोला ईच गर्ल हैज अ बुक, या आपकी क्लास है तो हम बोलेंगे ईच स्टूडेंट हैज ए बुक। तो हम एक के बारे में बोल रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास। क्लियर? तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये क्या है? आपके सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमने पढ़े थे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हमने बोला था एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन। अगर हम विच वर्ड यूज करते हैं या व्हाट इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं, अगर उसके बाद एग्जैक्ट हम, अगर वो फॉलो करता है किससे? नाउन और प्रोनाउन से, तभी वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर आप इनके बाद जो है वर्ब यूज करेंगे तो इन दैट केस it is not, या it will not be considered as adjectives. Clear? Next is your demonstrative. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़े थे, क्योंकि इससे पहले हमारे टॉपिक क्या थे? नाउन और प्रोनाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने कल जो है डिस्कस किया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बाद हम क्या यूज करते हैं बच्चों? नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था दैट, दीज, दोज। अगर हमारे सिंगुलर है और फार अवे फ्रॉम द स्पीकर है तो हम क्या यूज करते हैं? दैट। प्लूरल है, फार फ्रॉम द स्पीकर है, तो हम क्या यूज करते हैं? दोज। अगर नियर टू द स्पीकर है, सिंगुलर है, इन दैट केस वी यूज दिस। अगर नियर टू द या क्लोज टू द स्पीकर है और प्लूरल है, इन दैट केस वी यूज दीज। बट आफ्टर दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम क्या यूज करते हैं बच्चों? नाउन या कोई प्रोनाउन को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से और पिक्चर के हेल्प से आपको बताया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों पॉसेसिव। तो पॉसेसिव के बाद भी हम क्या यूज करते हैं? नाउन को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस भी बताया था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब को यूज करते हैं, बट पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हम क्या यूज करते हैं? नाउन। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों, कल हमने इसको स्टार्ट किया था, प्रॉपर नाउन से कैसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था अफ्रीका से अफ्रीकन, इंडिया से इंडियन, इटली से इटालियन, एशिया से एशियन, अमेरिकन क्या है? अमेरिकन कैसे बना बच्चों? अमेरिका। अमेरिका क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। चाइना क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है।
क्लियर। बट चाइनीज अगर हम बोलेंगे तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो यही डिफरेंस है। अगर आप चाइना बोलेंगे तो कंफ्यूज ना करें, चाइना बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है, चाइनीज बोलेंगे तो क्या है बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है, इंडियन बोलेंगे तो क्या है बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्लियर। तो इसमें भी हम क्या लिखते हैं, नाउन और प्रोनाउन आफ्टर प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या हैं। अगर अफ्रीका के हैं तो अफ्रीकन बोलेंगे हम, जापान के है तो जापानीज बोलेंगे हम। क्लियर। तो प्रॉपर नाउन क्या है, जापान, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो गया, जापानीज। चाइना चाइनीज, अफ्रीका अफ्रीकन, अमेरिका अमेरिकन, इंडिया इंडियन। तो इस तरह से आप जो है इसको और जो है कंट्री के नाम लिखें और उससे आप प्रॉपर एडजेक्टिव को बनाएं। क्लियर। लुक एट दिस एग्जाम्पल। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, ए प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड, जो किससे बनता है, फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। क्लियर। Since it comes from a proper noun, it has to be, अगर आपको शायद मे भी लग रहा होगा इट इज कॉम्प्लिकेटेड, बट नहीं है। लुक एट दिस एग्जाम्पल, आई लव इंडिया। अगर मैं बोलूंगी मैं इंडिया से प्यार करती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, आई लव इंडिया। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी आई लव इंडिया। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन। बट दूसरा सेंटेंस क्या है बच्चों, आई लव इंडियन सोल्जर्स। तो क्या है इंडियन सोल्जर, भारतीय सिपाही। तो डिफरेंस आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन यूज करा है, बट इंडियन क्या हो गया बच्चों आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। कि जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं वो कैसे हैं, भारतीय हैं। इंडिया सोल्जर्स नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, इंडियन सोल्जर्स। तो सोल्जर्स को कौन मॉडिफाई कर रहा है बच्चों, इंडियन। तो इंडियन क्या हो गया आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये किससे बना है, हमारा प्रॉपर नाउन से बना है बच्चों। ठीक है। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन सोल्जर्स। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ब के बाद हमने क्या लगाया है, नाउन। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, एडजेक्टिव के बाद हमने क्या यूज करा है, नाउन। दैट इज वाई इट इज योर प्रॉपर एडजेक्टिव। UST is building a performance institute in Africa. अब हमने क्या बोला, इन अफ्रीका। तो ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर नाउन। अफ्रीका क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। अगर हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन, कि मैं एक अफ्रीकन से मिलने जा रहा हूं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका क्या हो गया बच्चों, एक देश का नाम है, नेम ऑफ द कंट्री। बट अगर हम अफ्रीकन बोलेंगे या इंडियन बोलेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं, भारतीय, या हम क्या है, अफ्रीकी जो है, अफ्रीकन ट्राइब सून। तो वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब सून। तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है ना कि क्या डिफरेंस है। अगर एग्जैक्ट किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन है और किस तरह से हमने प्रॉपर नाउन से उसको बनाया है, अफ्रीका से अफ्रीकन है, अमेरिका से अमेरिकन है, तो ये क्या होंगे, आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे। क्लियर। तो अफ्रीका से क्या बना बच्चों, अफ्रीकन, अमेरिका से अमेरिकन। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है कि किस तरह से अफ्रीका जो है एक नेम ऑफ द कंट्री है, प्रॉपर नाउन है, और एडजेक्टिव क्या होगा उसका, प्रॉपर एडजेक्टिव, अमेरिका का अमेरिकन, इंडिया का इंडियन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई लव इंडिया, आई लव इंडियन सोल्जर, या आई लव इंडियन आर्मी। क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, तो इससे भी आपको और ज्यादा क्लियर है कि हम सोल्जर्स की बात करेंगे, सिपाही की बात करेंगे तो हम कहेंगे भारतीय सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, इंडियन आर्मी। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों आपका आर्टिकल्स। अभी आपको पता है कि हम आर्टिकल्स को यूज करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं बच्चों। आर्टिकल्स हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन होते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स आपका होता है ए, सॉरी द। क्लियर। तो ए एंड द को कैसे यूज करते हैं ये ऑलरेडी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम इन्हें नाउन से पहले यूज करते हैं, दैट इज वाई इनको भी हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। आर्टिकल्स ऑल्सो मॉडिफाई नाउन, so articles are also adjectives. Articles determine the specification of nouns.
A and N are used to refer to an unspecific, जैसे ये indefinite है तो unspecific noun के लिए हम यूज करते हैं, बट द हम यूज करते हैं स्पेसिफिक नाउन, क्योंकि ये क्या है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बोल रहे हैं ए कैट इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ वाटर। तो अगर हम यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं या हम एम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम कोई सी भी कैट के लिए बारे में बात कर रहे हैं, अनस्पेसिफिक एंड स्पेसिफाइड है, हम उसको पर्टिकुलर नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हियर द नाउन कैट रेफर्स टू एनी कैट, कोई सी भी कैट हो सकती है, नॉट स्पेसिफिक, पर्टिकुलर कैट के बारे में नहीं बात कर। अगर मैं बोलूंगी द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी, इट मीन्स क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर कैट, कि मैं जिस कैट की बात कर रही हूँ कि वो मुझसे डरती है। तो दिस कैट इज स्पेसिफिक कैट, डेफिनेट है क्योंकि मैं एक कैट के बारे में बात कर रही हूँ। एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक, मैंने किसी जो है इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं करी है। क्लियर? तो क्या यूज करेंगे, एन। तो ये आर्टिकल्स आप लोग रिवाइज करें कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, द हम कहाँ यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कई बार ये होता है, हमारे 2 नंबर्स के होते हैं। व्हेन कंपाउंड नाउन्स combine words modify other nouns, they become a compound adjective. This type of adjective usually combines more than one word into a single lexical unit and modifies the noun. They are often separated by a hyphen or joined together by a quotation mark. I have a broken down sofa. अब सोफा के बारे में बता रहे हैं, मॉडिफाइड कौन कर रहा है, 2 वर्ड है, ब्रोकन डाउन। We have to be open-minded about things. 6 foot long. तो मोस्टली जो है आपके जो ऊपर हमने पढ़े हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या इंट्रोगेटिव है आपके, ये मोस्टली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट हमें नॉलेज होनी चाहिए। द लेडी इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ हाई हील्ड शू। तो कैसे शूज हैं, हाई हील्ड है, तो कौन उसको मॉडिफाई कर रहा है, हाई हील्ड मॉडिफाई कर रहा है। स्नेक को कौन मॉडिफाई कर रहा है, 6 फुट लॉन्ग। तो ये क्या है हमारे एडजेक्टिव, बट ये क्यों हमने कंपाउंड बोले, क्योंकि मोर देन 1 वर्ड के हैं, दैट इज वाई क्या बोलते हैं इनको, कंपाउंड एडजेक्टिव। क्लियर? अब ये हमारे क्लियर हो गए कि कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे हमने जब वर्ब पढ़े थे बच्चों, हमने V1, V2, V3 उसकी फॉर्म्स पढ़ी थी, वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कि ये डिग्री क्या होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। कितने टाइप की होती है डिग्री? तो यहाँ पे आर्टिकल्स का एक एग्जांपल भी है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, पिक्चर में, कि द बॉय, एक बॉय की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो हम क्या लगेंगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, दैट इज योर द। अब बी, इसका मतलब हम कोई सी भी बी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? नॉट स्पेसिफिक। एन एप्पल, तो हम सारे एप्पल्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एप्पल की बात नहीं कर रहे, दैट इज वाई वी यूज एन एप्पल। So this is the difference between definite and indefinite article. Clear? Next is your degree of adjectives. तो सिंपल सा कितनी डिग्रीज होती हैं बच्चों, आप लोगों ने पहले भी आई होप पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैंने आपको एडजेक्टिव्स में पढ़ाया था, तो आपको माइंड में आया होगा कि पॉजिटिव डिग्री होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये आपने बुक में देखा होगा कि पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। अब कैसे जो कुछ रूल्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। There are 3 degrees of adjective: positive, comparative, superlative. These degrees are applicable on the descriptive adjectives. Descriptive क्या होता है बच्चों, अभी आपके माइंड में आ रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, क्वालिटेटिव। फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्वालिटी के बारे में जो है, अगर हम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, अगली है, ऑनेस्ट है। क्लियर?
तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, 3 डिग्रीज यूज करते हैं मोस्टली. क्लियर? तो दीज डिग्रीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. लेट्स सी द एग्जांपल. अगर हम पॉजिटिव डिग्री कह रहे हैं तो हमने सिंपल सा बोला ही इज अ गुड बॉय. तो गुड क्या है आपका, अब यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे PD पॉजिटिव डिग्री, CD कंपैरेटिव डिग्री, SD सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पे हमने क्या बोला बच्चों, पॉजिटिव डिग्री क्या है, ही इज अ गुड बॉय. कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी को तो ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, कि क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनसे जो है क्या है, ही इज बेटर. तो बेटर क्या हो गया आपका, कंपैरेटिव डिग्री. अगर हम बोलेंगे ही इज द बेस्ट बॉय, इसका मतलब पूरी क्लास में जो है ये कैसा है, बेस्ट है. तो बेस्ट क्या हो गया आपकी, सुपरलेटिव डिग्री. तो गुड क्या है आपकी, पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज योर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट इज योर सुपरलेटिव डिग्री. क्लियर? गुड, बेटर, बेस्ट. तो 3 डिग्री कौन सी हो गई बच्चों आपको, गुड, बेटर, बेस्ट. जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये CD कंपैरेटिव डिग्री. जब हम पूरी क्लास में या पूरे ग्रुप में हम कंपेयर करेंगे वो क्या होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. तो ही इज द बेस्ट बॉय, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लड़के हैं और उसमें से ही इज द बेस्ट. क्लियर? अब यहाँ पे आपका सिंपल सा एक, अभी पहले हम एक्सरसाइज करेंगे फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स करेंगे. क्लियर? तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड टाइप एंड इट्स टाइप फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ बिग नेशन. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अमेरिका क्या है हमारा प्रॉपर नाउन. अगर यहाँ पे अमेरिकन होता तो हमारा क्या होता, प्रॉपर एडजेक्टिव. तो अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट नहीं है आपका, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है हमारा, बिग. क्या है, बिग. क्या बता रहे हैं वो नेशन के बारे में कि बिग है. तो क्या है ये, कौन सा होगा बच्चों, क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव होगा, कौन सा होगा, ऑब्वियसली इट इज क्वालिटेटिव. बिग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. दे एट सम सैंडविचेस. अब हम क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या खाया, कुछ जो है सैंडविचेस खाई. दे एट सम सैंडविचेस. तो सम क्या है बच्चों आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पे, इनडेफिनेट. क्या है, इनडेफिनेट. क्लियर? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा वर्ड है, सम. उसको मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ आप बच्चों. नेक्स्ट इज योर, देयर आर 5 ऑरेंजेस इन द बास्केट. अब हम क्या बोल रहे हैं कि बास्केट के अंदर कितने ऑरेंजेस है, 5 ऑरेंजेस है. क्लियर? अब यहाँ पे 5 क्या बता रहे हैं हमें, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है. तो कौन सा आर्टिकल होगा आपका, डेफिनेट. डेफिनेट एडजेक्टिव होगा. क्लियर? तो 5 क्या है आपका, क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. न्यूमरल या क्वांटिटी आप बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. Those mangoes are extremely sweet. अब हम क्या बोल रहे हैं, मैंगोज क्या है आपका नाउन है. अब ये भी देखेंगे आप कि एग्जैक्ट उस नंबर के बाद नाउन है या नहीं है. तो दोज मैंगोज, अब हम क्या कह रहे हैं, दोज मैंगोज. अभी हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पढ़ा था ना बच्चों, दिस दैट दीज दोज. तो दोज क्या होता है, व्हेन द कोई भी थिंग जो है अवे फ्रॉम द स्पीकर होती है, बट कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, मोर देन वन. तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, दोज मैंगोज. अब मैंगोज क्या है आपका नाउन, तो इसका मतलब एडजेक्टिव क्या है बच्चों, दोज. और कौन सा एडजेक्टिव है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज क्या है यहाँ पे आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. स्वीट क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि मैंगोज के बारे में ही बता रहे हैं, बट मेनली आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव. दोज. नीदर स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब कौन सा है, नीदर क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव.
क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दीज बनानास, अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, बनानास की, दीज, इट मीन्स बनानास क्या है, क्लोज टू द स्पीकर और प्लूरल फॉर्म है, तो दीज क्या हो गया आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है विच स्वेटर डू यू वांट टू परचेस। अभी मैंने आपको कहा था कि अगर इंट्रोगेटिव हमारे एडजेक्टिव होंगे तो उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं, तभी वो हमारे क्या कंसीडर्ड एज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, नाउन यूज हुआ है स्वेटर, तो विच स्वेटर, तो इट मीन्स ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हिज नोटबुक इज ऑन द डेस्क। अब उसकी नोटबुक क्या है, नाउन है, हिज बोला है तो क्या है वो पॉसेसिव है, क्या है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। हिज नोटबुक इज ऑन द डेस्क, तो यहाँ पे क्या है, हमें ये भी देखना है कि इसके बाद नाउन है या नहीं है, तो हिज नोटबुक, तो हिज इज योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? गिव द पेंसिल टू दैट चाइल्ड, अब चाइल्ड आपका नाउन है तो हमने क्या यूज करा यहाँ पे दैट, तो दैट क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस, अब ऑरेंजेस क्या है, फ्यू, इनडेफिनेट क्या है हमारे यहाँ, क्वांटिटी बता रहे हैं हम, तो क्वांटिटी ऑफ या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इस तरह से आपको बताना है कि किस टाइप के जो है एडजेक्टिव्स को आपको फाइंड आउट करना है, उसका टाइप बताना है कि किस टाइप के एडजेक्टिव। तो ये हमने अभी एक एक्सरसाइज करी है बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। वन मोर एक्सरसाइज इज हियर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्लियर? द कैंगरू हैज लॉन्ग लेग्स, अब उसकी टांगे कैसी है, लॉन्ग लेग्स है, तो ऑब्वियसली हमें जो है मॉडिफाई कर रहे हैं नाउन के बारे में कि उसकी जो है लेग्स कैसी हैं, लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट है आपका आवर प्रोफेसर इज ब्यूटीफुल एंड टॉल, अब प्रोफेसर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हैं वो, ब्यूटीफुल है और टॉल है, तो ब्यूटीफुल और टॉल क्या हो गए आपके एडजेक्टिव। द कर्ड इज सोर इन टेस्ट, तो कर्ड कैसी है, सोर, खट्टी है, तो सोर इज योर एडजेक्टिव। द ब्लैक बॉटल, अब बॉटल कैसी है आपकी, ब्लैक है, तो ब्लैक किसके बारे में बता रहे हैं, बॉटल के बारे में बता रहा है। क्लियर? तो बॉटल क्या है आपका नाउन, तो द ब्लैक बॉटल, तो ब्लैक क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ऋषि इज एन ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन, तो ऋषि के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि कैसा पर्सन है वो, ऑनेस्ट और काइंड। क्लियर? द पार्टी वॉज नॉइसी एंड नेबर्स वर अनेबल टू स्लीप ड्यू टू इट, अब पार्टी कैसी है, नॉइजी है। क्लियर? द कार हैज बिकम रस्टी, अब कार नाउन के बारे में बता रहे, कार के बारे में बता रहे, कार हैज बिकम रस्टी आफ्टर नॉट बीइंग यूज्ड, तो रस्ट लग गया है उसमें, जंक लग गया है, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, कार के बारे में बता रहे हैं। द होल टीम वॉज अवॉर्डेड टू फॉर देयर परफॉर्मेंस, अब हम टीम के बारे में बता रहे हैं कि पूरी टीम जो है, द होल टीम was awarded for their performance. Next is Indian team, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आया है, प्रॉपर एडजेक्टिव, किससे बनाया है प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडिया से बनाया है, इंडियन, तो इंडियन टीम वन द क्रिकेट मैच, तो इंडियन क्या है बच्चों यहाँ पे आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, किससे बना है, इंडिया से बना है। हीना इज अ क्लेवर गर्ल, अब हीना कैसी लड़की है, क्लेवर है, तो उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, क्लेवर,
तो क्लेवर क्या है आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो अगर आप जो है फाइंड आउट करेंगे कि भाई लॉन्ग क्या है, टॉल क्या है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या है, तो आप उसकी जो है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को भी फाइंड आउट करें कि ये वेदर इट इज क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, क्वालिटी को बता रहा है, या ये सिंपल सा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, या हमारा क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी को बता रहा है। तो ये भी आप अपने माइंड में जो है बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, सो दैट जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि डिग्रीज मेन किस में आएंगे हम अब, 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। तो हमने क्या करा है बच्चों अभी पॉजिटिव सॉरी जो हमारे हमने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े, उस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज करी है, 2 एक्सरसाइज अभी हमने कंप्लीट करी है। अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट वन इज योर 3 डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? द फर्स्ट एंड बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, गुड। इन पॉजिटिव डिग्री वी ऑल्सो यूज एज। अब जब भी हम कोई पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं या पॉजिटिव बोल रहे हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है। क्लियर? तो हम एज या सो वर्ड को यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री, या तो पहले यूज करेंगे या बाद में यूज करेंगे। किससे? गुड से पहले। फॉर एग्जाम्पल एज गुड एज, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई राम इज एज गुड एज श्याम। क्लियर? तो हम क्या यूज करेंगे? एज, बिफोर और आफ्टर द डिग्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका? कंपैरेटिव डिग्री। जब हम जो है हायर देन, अब पॉजिटिव डिग्री है उससे बड़ी जो डिग्री होती है दैट इज योर हायर देन। पॉजिटिव डिग्री किससे हायर है? पॉजिटिव डिग्री से हायर। जैसे गुड है तो गेट गुड का हायर डिग्री कौन सी होगी? बेटर। अब बेटर जब हम यूज करते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं देन। वी यूज देन आफ्टर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द डिग्री, बेटर देन, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बेटर देन। पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं बच्चों? एज गुड एज या सो यूज करते हैं, बट कंपैरेटिव डिग्री में आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर? तो सुपरलेटिव सुपर है, राइट? किससे सुपर है? कंपैरेटिव से और पॉजिटिव से। In superlative degree, we can see adjectives ending with est। ज्यादातर आप क्या देखेंगे कि est से एंड हो रहा है सुपरलेटिव डिग्री, या मोस्ट से हो रहा है, मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं हम, राइट? या जैसे यहाँ पे लिखा है, एक तो हाईएस्ट हो गया, हाई का क्या होता है बच्चों? हाई, हायर, हाईएस्ट। तो हाई क्या होगी आपकी? पीडी होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। हायर क्या होगी आपकी? कंपैरेटिव डिग्री। और हाईएस्ट क्या होगी आपके? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्रीज एंड किससे होती है बच्चों? EST से मोस्टली, या फिर हम क्या लगाते हैं उसके आगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन सी है? 3 डिग्रीज, गुड, बेटर, बेस्ट। हाई, हायर, अभी हम और करेंगे और उसके कुछ रूल्स आपसे शेयर करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाई, हायर, हाईएस्ट। बेस्ट में EST। ये क्या है आपका? PD, पॉजिटिव डिग्री। ये क्या है? CD, कंपैरेटिव डिग्री। एंड दिस इज योर सुपरलेटिव डिग्री, ST। तो क्या रूल है बच्चों? पॉजिटिव डिग्री में हम एज या सो को यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर द डिग्री। कंपैरेटिव में हम यूज करते हैं देन आफ्टर सेकेंड फॉर्म ऑफ द डिग्री। EST, या हम क्या करते हैं एट द एंड में? EST या मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट वर्ड, या हम EST एट द एंड ऑफ द डिग्री। क्लियर? तो हाई है तो जैसे अभी हमने बताया हाई, हायर, हाईएस्ट, EST। क्लियर?
नेक्स्ट है बच्चों द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सेम में पॉजिटिव डिग्री, ही इज द गुड बॉय, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है। ही इज ए गुड बॉय, ही इज बेटर देन, क्या है, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय। तो तीनों डिग्री हमने यहाँ पे यूज करी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब कुछ रूल्स हैं बच्चों। पहला रूल क्या है, कंपैरिजन विद ER और EST, वी यूज ER और EST विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। अब कैसे यूज करते हैं हम एडजेक्टिव्स के साथ, अभी आपको देखना है कि वर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वर्ब भी हमने पढ़े हैं, एडजेक्टिव्स हम पढ़े हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब क्या होते हैं, आपको जो एक्शन बताते हैं, वो हम किसके बाद यूज करते हैं, नाउन के बाद यूज करते हैं। क्लियर, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, दैट इज योर वर्ब। बट अगर हमें किसी को मॉडिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है किसी नाउन या प्रोनाउन को, देन वी यूज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स की यहाँ पे हम डिग्री पढ़े हैं, वर्ब की हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो पॉजिटिव डिग्री अगर क्लीन है तो क्लीन के आगे आप क्या लगाएंगे, ER, तो क्या बन जाएगा, क्लीनर। EST लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री, SD। क्लियर। CD और यहाँ पे SD। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हाईलाइट करा है, क्लीन है, पॉजिटिव डिग्री है। बट अगर हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्लीनर, ER। और यहाँ पे क्या लगेगा, अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या लगाएंगे हम, EST, क्लीनेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चीप, चीपर, चीपेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अब घर में जाके आप और वर्ड्स को लिखेंगे और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ पे टेबल को और जो है बड़ा करेंगे। क्लियर। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, किस तरह से हम ER और EST को लगा के हम क्या बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्रीज। किस में ऐड करना है, क्लीनर, क्लीन में अगर हम ER को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कंपैरेटिव डिग्री। EST को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री। बट किस में ऐड करना है आपको, PD में ऐड करना है। क्लियर, पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों, अगर किसी वर्ड के लास्ट में पॉजिटिव डिग्री की में वी यूज R और ST, क्या यूज करते हैं, R और ST इन अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर लास्ट लेटर क्या होता है बच्चों, E, क्या होता है लास्ट लेटर E, देन एड, तो हम क्या यूज करते हैं, R। इन कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज में क्या यूज करते हैं हम, ST। क्लियर। अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है बच्चों, रूल क्या है आपका, कि कोई भी पॉजिटिव डिग्री है आपकी, अगर लास्ट में क्या है आपका, E। क्लियर। तो आप और भी वर्ड्स घर में जाके लिखेंगे, दैट इज योर होमवर्क, कि अगर लास्ट में पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में अगर E है तो आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, R। क्या ऐड करना है, R। तो अगर आप यहाँ पे R ऐड करेंगे, प्लस R करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कंपैरेटिव डिग्री। ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री। ये है आपका सुपरलेटिव।
क्लियर? तो अगर ई वर्ड होता है, अगर पॉजिटिव डिग्री में अगर लेटर क्या होता है, लास्ट लेटर इज योर ई, तो हम क्या करते हैं, आर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। अगर हम इसमें एस टी ऐड कर देंगे, एस टी, क्लियर? तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका, सुपरलेटिव डिग्री। लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, व्हाइट, लास्ट में क्या है आपके ई, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, आर, तो क्या बन जाएगा, व्हाइटर। क्या बन गया, व्हाइटर, व्हाइटेस्ट। सिंपल आपको क्या ऐड करना है, एस टी। ब्रेव, ई है लास्ट में, ब्रेवर। वाइज का वाइजर, फाइन का फाइनर, लार्ज का लार्जर। सिमिलरली वाइटर का क्या हो जाएगा, वाइटेस्ट, क्योंकि वाइट है तो वाइट का वाइटर और वाइटेस्ट, एस टी जोड़ना है आपको। सिंपल वहां पे देखना है आपको पॉजिटिव डिग्री, ब्रेव, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजेस्ट, फाइन, फाइनेस्ट, लार्ज का लार्जेस्ट। तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो ये क्या आपकी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो किस तरह से आपको बनाना है, आपको लर्न नहीं करना है, आपको समझना है और उसको फिर, क्योंकि कितने वर्ड्स होते हैं हम सबको लर्न नहीं कर सकते, सो दैट आपको क्या करना है, रूल को लर्न करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। नेक्स्ट है कंपैरिजन विद ई आर और ई एस टी। अब इसमें क्या आपको देखना है कि कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है और बिफोर कॉन्सोनेंट देयर इज ए वॉवल। अगर हमारा लास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी क्या आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है बच्चों, वॉवल है, तो आपको क्या करना है, इसमें सेट का क्या हो जाएगा, डबल द कॉन्सोनेंट। अब इसको क्या करना है, आपको डबल करना है, सेडर, एस ए डी डी ई आर हो जाएगा, डबल द वोवल और एड क्या करना है आपको, ई आर। सिमिलरली थिन का क्या हो जाएगा, थिनर। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है इसको घर में जाके रिवाइज करेंगे। तो सारे बच्चे जितना भी आज हमने पढ़ाया है और जो एक्सरसाइज करी है, सारे बच्चे घर में जाके रिवाइज करेंगे और आपके कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।